साथियों, स्वस्थ दीर्घायु के टिप्स का दूसरा भाग आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम मेरे से नूपुर? देखो बंटी, मैं ये कह रही थी, जो बातें तुम मुझसे पूछती हो ना, मेरे पास भी उसका कोई आंसर नहीं होता। अपन क्या करें, तुम्हारे क्वेश्चन मतलब मुझे भी बहुत पजल कर देते हैं। तुम इतना क्यों सोचती हो? क्या करूँ नूपुर, जब से दादी माँ से बात हुई है ना, तब से मेरे दिमाग में कई क्वेश्चन घूमते हैं और उनका जवाब नहीं मिल रहा मुझे। अब तुमसे पूछ रही हो तो तुम भी नहीं बता रहे, तो क्या करें? अपने टीचर से पूछें? और उन्हें मैम को टाइम ही कहाँ है। फिर देखो, मेरी बात सुनो, जब तक इन क्वेश्चन का मेरे को पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शनरी जवाब नहीं मिल जाएगा ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मुझे तो नींद भी नहीं आती है, यही घूमता रहता है मेरे दिमाग में। तो फिर एक काम करो, दादी माँ के आज भी तपस्या है क्या? नहीं बंटी, आज तो तपस्या नहीं है उनके, मगर क्या, वो थोड़ा सा ना कुछ वीकनेस फील कर रही थी आज जब मैं सुबह कॉलेज आई थी। तो फिर क्या करें? अच्छा, ऐसा करते हैं, मेरी बात सुनो। बोल बंटी, अपन दादी माँ के पास चलते हैं, ठीक? और देखते हैं अगर ओके, इफ़ शी इज़ ओके देन आई विल आस्क माई क्वेश्चंस, अदरवाइज नॉट। अंडरस्टूड? हाँ, ये बात ठीक है। चलो, लो आ गए घर। हाँ दादी माँ, हाँ आओ नूपुर आओ। बंटी ठीक हो? जी दादी माँ। अरे बेटा, अब की बार तो जब से तुम मेरे से मिलकर गई हो ना, मुझे बड़ी याद आती है तुम्हारी। दादी माँ, आपकी तबीयत कैसी है? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो अच्छी भली हूँ। तो फिर दादी माँ, अपन थोड़ी सी बातें करें, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं रे नूपुर, कैसी बात करती है? अरे बंटी आई है तो मैं तो वैसे ही अच्छी हो गई हूँ। बंटी बहुत क्वेश्चन पूछने वाली है आपसे दादी माँ। पहले बताओ, आप ठीक ठाक हो ना? आपके लिए थोड़ा सा दूध ला दूँ? आज तो आपके उपवास नहीं है ना? नहीं, मैंने दूध अभी नहीं पीना बेटे, आज मैं ना एक ही टाइम खाऊंगी बस, तो इसलिए शाम को दूध पी लूँगी। अभी मुझे कुछ नहीं लेना। तुम्हें क्या पूछना है, पूछो ना। दादी माँ, वो मेरे को उतना नहीं है जितना बंटी के क्वेश्चन हैं। बहुत इसके इतने इसके ना क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं इसके दिमाग में। हाँ तो बंटी पूछो ना जल्दी से। वो दादी माँ, एक तो मुझे ये बताओ कि आपने कहा था कि उपवास से, तपस्या से, कम खाने से, और वो क्या क्या चीज़ें बताई थी ना आपने, तो उनसे जो है ना हमारा जो है हेल्थ अच्छा होता है और बीमारी ठीक होती है। पर मेरे को एक क्वेश्चन ये बताओ, आज मेडिकल साइंस इतनी प्रोग्रेस कर चुका है ना? तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं हमारे पास, बहुत सारे मेडिकल साइंस के पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतने सारे मतलब मशीन्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, ऑपरेशन के तरीके हैं, नए नए तरह के लेज़र है, सब कुछ है। तो फिर हम उनसे ठीक हो सकते हैं ना? उपवास क्यों करें? क्या यही तरीका है क्या? मुझे पता था। आपको पता था? क्या मतलब? अरे नूपुर, मैं जानती थी कि ये इस तरह के सवाल लेके आएगी मेरे पास। तो आपके पास जवाब है इस बात का? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो दादी माँ बताइए ना। बात ये है कि हमारा जो शरीर है ना, यू मीन बॉडी, हाँ बॉडी, तो ये बॉडी है, इसके अंदर क्या भरा है? हड्डी है, मांस है, खून है, हाड़ मांस का दिखने वाला ये शरीर है, ये पुतला है ना? ये किससे चलता है भाई? हम खाते पीते हैं तो ही ये काम करता है,
नहीं तो सुस्त हो जाता है। मुझे तो अगर रोज खाना पीना ना मिले ना तो मैं तो उठ भी नहीं सकती। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ ना बंटी, ये हमारा जो है ना पुतला शरीर का, ये अन्न से बनता है, अन्न से चलता है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि अन्नो नाचे अन्नो कूदे, अन्नो करे उत्पात। हाँ दादी माँ, अरे आप तो गाना सुनाने लगे। हाँ सुनो सुनो, अन्नो नाचे अन्नो कूदे अन्नो करे उत्पात, आज मारो अन्नो घरे नहीं है कौन करेगा बात। समझे? मतलब नहीं आया समझ में? देखो नूपुर, इसका मतलब है कि अन्न से ही इंसान चलता है। भोजन ना मिले, अन्न ना मिले तो नाचना कूदना हंसना बोलना सब बंद हो जाता है। अन्नो नाचे अन्नो कूदे, है ना, अन्नो करे उत्पात, अन्न से ही करता है। तो इसको क्या कहते हैं? अन्न को तुम क्या कहती हो? अनाज को अंग्रेजी में वो क्या क्या कहते हैं? हाँ, इसका नाम है अन्न का कोश। अन्न का पुतला है ये, अनाज का। इसको भोजन मिलता है, अनाज मिलता है, तब तो ये काम करता है। तो इसका सबसे पहला जो एक है ना, वो क्या कहते हैं उसको, और एक जैसे तुम्हारा क्लासरूम नहीं होता, एक खजाना, एक कोश, हमारी भाषा में तो कोश कहते हैं, अन्न का कोश। अब तुम क्या सब कहोगी, तुम कैसे समझोगी? दादी माँ मैं बताऊँ? हाँ नूपुर बोलो। दादी माँ, इसको हम अगर कहें चैम्बर, ग्रेनी चैम्बर। हाँ ठीक है, चैम्बर माने भी होता तो है एक स्थान। हाँ ठीक है, चलो ग्रेनी चैम्बर कह लो। तो अन्न का कोश होता है। दादी माँ, अन्न का ही कोश होता है और भी होते हैं? देखो कोश तो 5 बताए हैं, जैसे चक्र बताए ना 7, तुमने पढ़ा होगा। हाँ हाँ, हमने पढ़ा था, वो योगा वाले टीचर है ना, वो बताते हैं 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो वो 7 चक्र चिराफाड़ी में मिलते हैं क्या? नहीं नहीं, वो नहीं मिलते। वो तो सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं दादी माँ, वो बनी हुई होती हैं अंदर में वो चक्र। और जैसे इंसान है ना मर जाता है ना, तो वो चक्र दिखते नहीं है कहीं भी। और जिंदा इंसान की अगर कोई उसके चीरफाड़ करते हैं, वहाँ भी चक्र नहीं मिलते हैं। तो कहाँ गए वो चक्र? होते तो हैं। हाँ दादी, वो कहते हैं ना, वो ध्यान में योगा में दिखते हैं। हाँ वही बात है। तो ये 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हाँ दादी माँ, ये नाम बताए थे हमारे योगा टीचर ने। तो आप कभी क्या बता रहे थे? अन्न का कोश, यानी उसको कहेंगे ग्रेन वाला चैम्बर, है ना भाई? ग्रेन वाला ये तो मुझे नहीं आता, हम तो अन्नमय कोश कहते हैं। तो देखो, अन्न का मतलब है भोजन, वो अन्न से ही बनता है। और अन्न का मतलब क्या है? पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली, पैदा होने वाली हर चीज़ है। अनाज है, फल फूल है, सब्जी भाजी है, घास भी है। घास पशु खाते हैं, घास दुधारू पशु है ना। तो फिर जब वो पशु घास खाते हैं, उनसे दूध बनता है, घी बनता है, फिर लोगों का उनसे शरीर में मांस चर्बी बनती है, फिर ये बनते हैं। तो सब ये भोजन है। कोई किसी का भोजन है, कोई किसी का भोजन है, कोई किसी का भोजन है। और सबके अंदर में ये कोश होते हैं। पर इंसान में 5 कोश पक्के पक्के होते हैं, बढ़िया वाले किस्म के होते हैं। तो सबसे पहला होता है अन्न वाला कोश, ग्रेनी चैम्बर, ऐसा समझो ना, अपने इसी लैंग्वेज में समझेंगे। हाँ ठीक है, ग्रेन वाला चैम्बर। हाँ दादी साहब आगे बोलो। तो ये सारे जो हमारे कोश हैं ना, जो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये अन्न वाला कोश। तो इसमें क्या है कि जो हमारा शरीर है ये अन्न से ही चलता है। तो शरीर अगर अन्न ना मिले, अनाज ना मिले, भोजन ना मिले, तो यह शरीर काम करना बंद कर देता है। तो लेकिन
ये हड्डी मांस का खून का बना हुआ जो शरीर है ना, हाँ हाँ दादी माँ आगे बोलो। तो जब इसके अंदर ही रहता है ना अन्न वाला कोश, जब मर जाता है ना शरीर, आत्मा चली जाती है निकल के उसमें से, तो फिर भी ये जो है ना अन्न वाला कोश नष्ट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। अच्छा दादी माँ, ख़त्म नहीं होता, फिर क्या कहाँ जाता है? बेटा दूसरे जन्म में जब अगला जन्म लेने को आत्मा जाती है ना, तो अन्नमय कोश भी उसके साथ में जाता है। अच्छा, यानी कि ये शरीर में रहते हुए भी और शरीर को बनाने वाला, बढ़ाने वाला, पैदा करने वाला होकर भी ये इससे शरीर से अलग है। हाँ बेटा सही समझा तूने, ये बहुत सूक्ष्म शरीर है। तो जब इसके अंदर गड़बड़ हो जाती है ना, ये जो नाड़ियाँ मैंने सारी बताई तुम्हें, और बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं अलग अलग नाम वाली, तो वो जो छोटी छोटी नाड़ियों के गुच्छे होते ना, एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म बारीक बारीक नाड़ियों के गुच्छे गुच्छे, जाओ कहाँ होते हैं ना दादी माँ, वो आपने बताया था ना, वो गहरे में रहते हैं, खोखली जगह में रहते हैं, स्पेस में, है ना। हाँ याद रखा नूपुर तुमने। दादी माँ इसको तो बहुत अच्छा याद है, इसको बंटी को तो और अच्छा याद है, मैं तो कभी कभी भूल जाती हूँ, ये तो मेरे से यही बातें करती रहती है उस दिन से। हाँ तो दादी माँ ये बताओ, तो फिर हम बीमारी को डॉक्टर वगैरह से ठीक क्यों नहीं करा लें, हम उपवास क्यों करें? देखो बेटा, ये जो हमारे अंदर की जो नसें नाड़ियाँ होती ना बारीक वाली, जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जो अन्नमय कोश के अंदर फैली हुई रहती हैं, हाँ वो आपने बताया था ना इंटर बॉडी, क्या क्या बताया था आपने? इंटर बॉडी सिस्टम, है ना। हाँ इंटरनेट, इंटर बॉडी नेट, हाँ यही बताया था ना आपने। हाँ हाँ ठीक याद रखा तुमने। तो वो सारे में जाल फैला हुआ है इनका। तो डॉक्टर जो भी जितने भी इलाज है ना आजकल के, लेटेस्ट से लेटेस्ट, आपको पता है दादी माँ? अरे हाँ मुझे मालूम चलता रहता है, वो इसके नूपुर के पापा है ना डॉक्टर, वो सारी बातें मुझे बताते रहते हैं, कितनी बार बताते रहते हैं, मैं सब जानती हूँ। हाँ अच्छा दादी माँ, तभी तो आप इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज है आपको, आप सच मुझे बहुत जीनियस हो। अच्छा तो सुन, जब वो डॉक्टर इलाज करते ना, तो वो हमारे शरीर के ऊपरी ऊपरी हिस्सों में तो काम करती हैं वो दवाइयाँ, समझ गए। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, हाँ हाँ बंटी अभी दादी मैंने बताया ना, वो सूक्ष्म शरीर है, अन्न वाला शरीर, शरीर नहीं अन्न वाला चैम्बर। हाँ 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 वही 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 मतलब था ना मेरा। तो दादी माँ आप क्या बता रहे हो? वो सूक्ष्म वाला जो हमारा अन्न वाला शरीर है ना, अन्न वाला चैम्बर है अनाज वाला, तो उसमें जो बीमारी हो जाती हैं तो वो ठीक नहीं होती क्या? हाँ वो पकड़ में भी नहीं आती, डॉक्टरों वगैरह के बड़े बड़े मशीनों से भी पकड़ में नहीं आती हैं। तो इसलिए इसको तो तपस्या से ही दूर करना होता है, तपस्या से, संयम से, ध्यान से, पूजा कीर्तन सत्संग आरती, है ना, इन चीज़ों से। और पूरा उपवास ना हो सके, मैं तो भूखे नहीं रह सकती ना। देखो बेटा, तुम्हें भूखे रहने को नहीं कहा किसी ने, लेकिन जब शरीर में धीरे 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 इकट्ठा होता जाता है वो फालतू की चीज़ें, जंक, और दादी माँ जंक तो वो होता है जंक फूड जो, हाँ बेटे उसको कचरा ही कहते हैं, जंक का नाम कचरा होता है, कचरे का वो जंक का अर्थ ही कचरा होता है, मीनिंग समझे, जंक का मीनिंग कचरा। तो हम कचरे वाला फूड खाते हैं क्या, जंक फूड? अब तुम सोच लो भाई, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहूँगी। आपने तो नहीं कह के भी सब कुछ कह दिया दादी माँ। हाँ तो अन्नमय कोश में हमारे बहुत सारी बीमारियों की जड़ें रहती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उपवास करते हैं, कम खाते हैं भूख से, कोई कभी त्याग कर दिया, मीठे का त्याग, कभी दूध का त्याग, कभी ये छोटे छोटे चीज़ें हम करते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारी जो है ना अन्नमय कोश एकदम
अच्छा बन जाता है, पुष्ट बन जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। और ये सारी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हैं अपने ध्यान साधना से। अच्छा दादी, ये तो मेरे समझ में आ गया दादी माँ। तो फिर ये वो जो आपने बताया, क्या नाम बताया था? गुच्छे, गुच्छे क्या बताया था? नाड़ी गुच्छे। हाँ, नाड़ियों के गुच्छे होते हैं वो, बारीक बारीक नाड़ियों के। तो दादी माँ, इनसे कैसे होता है? तो सारा सारा दिन खाओ मत बस। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में क्या करना कि कभी मन में सोच लेना अभी 2 घंटे तक मुझे कुछ नहीं खाना है। कभी एक टाइम का खाना छोड़ देना, कभी नाश्ता छोड़ देना। कभी कभी ऐसे धीरे 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 हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है। और फिर हमारी मोचिका नाड़ी गुच्छक और दीपिका नाड़ी गुच्छक, आप्यायनी नाड़ी गुच्छक और काम वासना को भड़काने वाले, है ना, पूषा गुच्छक, पूषा नाड़ी गुच्छक, चंद्रिका नाड़ी गुच्छक, धूसार्ची नाम नाड़ी गुच्छक, अमाया नाड़ी गुच्छक और असीता नाड़ी गुच्छक। इतने सारे नाम होते हैं बेटा, 100 से ज़्यादा तो खोज लिए गए हैं अभी तक। और बहुत सारे तो अभी हैं जिनको अभी इनकी खोज करनी बाकी है। तो दादी माँ, ये सारे इनका सबका काम अलग अलग होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है। सबकी बनावट अलग अलग होती है और सबका इकट्ठे होने का वो जो तरीका है ना उनका, संगठित होने का, वो भी अलग अलग होता है। और बताऊँ, इनके अंदर शक्ति भी अलग अलग होती है। एक तरह का असीता नाड़ी गुच्छक होता है, असीता नाम रखा है उसका। तो उसमें पता है क्या होता है? कभी तुमने सुना होगा, आज तो साइंस में भी नहीं है वो चीज़ कि भाई संतान में बस लड़का ही पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी अपनी इच्छा से। इच्छा तो नहीं चलती ना उसमें। लेकिन असीता नाम की जो नाड़ी है, उनके जो गुच्छे बनते हैं ना, उसके अंदर ये करामात है। हाँ दादी माँ, ज़रा वापस बताओ डिटेल से। ओह, तो इंटरेस्टिंग बात है। देखो, मैं बताती हूँ तुमको, है नुपुर। ऐसा होता है कि जिस औरत के अंदर, है ना, अगर पत्नी के अंदर असीता नाम नाड़ी गुच्छक ज़्यादा है तो वो लड़की को जन्म देगी। अगर पति के अंदर असीता नाम के नाड़ी गुच्छक ज़्यादा है ना, तो वो लड़का जन्मेगा। अच्छा, हाँ। और फिर क्या करते हैं, जो इस चीज़ के जानकार होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनकी संख्या जहाँ कम करनी है, जहाँ ज़्यादा करनी है, वो कोई तरीके होते हैं उनके पास। और उससे कम ज़्यादा करके और जो अपने को चाहिए वो उसको बढ़ा देते हैं। और जिसके अंदर अपने को कम चाहिए उसके अंदर कम कर देते हैं और मनचाहा लड़का या लड़की पैदा हो जाता है। तो दादी माँ, सचमुच होता है क्या ऐसा? हाँ बेटे, होता है। ये बहुत गहरी बातें हैं, ध्यान से क्या नहीं हो सकता। और यहाँ तक होता है कि जो मतलब गलत चीज़ों में फंस जाते हैं लोग, शराब पीते हैं, गलत गलत काम करते हैं, चोरी बलात्कार, पता नहीं क्या क्या करते हैं, हत्या वगैरह, तो वो भी उनको भी ठीक किया जा सकता है। दवाइयों से तो उतना नहीं होता जितना कि इन तरीक़ों से होता है। हाँ दादी माँ, तो इसके लिए तो सारे नाड़ी गुच्छकों का ज्ञान होना चाहिए ना, तभी हो सकता है। वो तो दिखते भी नहीं, आपने कहा वो एक्सरे में भी नहीं आते हैं। हाँ, यही तो बात है। उसके लिए तो हमारे को मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि जब बढ़ती है तब हमारे हिसाब से चलती हैं सब चीज़ें हमारी बॉडी की। यू मीन बॉडी का सारा सिस्टम, सारे हार्मोन हम चाहें जैसे बन जाते हैं। बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ। दादी माँ, आप तो खजाना हो, खजाना। बेटे, बात ऐसी है कि आज की फैशन में और आजकल की आधुनिक चीज़ें जो सुविधा बहुत हो गई है, तो जब तब के महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को भूल गए हैं लोग।
पर दादी माँ देखो, नूपुर के पापा तो अभी भी उपवास करते हैं, आप तो करती ही हो लेकिन वो भी करते हैं, और अब तो दादी माँ मैं भी करूँगी कभी कभी। अच्छा बंटी, सचमुच? हाँ, मैंने भी डिसीजन ले लिया है, तो मैं ज़रूर करूँगी। पर दादी माँ एक बात बताओ, सारे दिन नहीं भूखा रहा जाए तो क्या करना बेटी? उसमें पार्टली उपवास कर लेना, पार्शल उपवास कर लेना। वो कैसे? उसमें ऐसे है कि कभी फल खा लिए किसी दिन, बाकी चीज़ नहीं खाई, किसी दिन दूध और जूस ही पिया, बस लिक्विड ही लिया, है ना। धीरे धीरे अपने बॉडी को उसी तरह की हैबिट पड़ जाती है। कभी कभी करना, वो भी हमेशा नहीं करना। हाँ दादी माँ, समझ आ गया। तो बेटा अब तुमने सोचा। दादी माँ, मैंने अपनी मम्मा से भी सारी बातें शेयर की, और मम्मा ने कहा कि वही ये बात तो फैक्ट है। मम्मा की जो एक आंटी है ना, वो गांव में रहती हैं, उन्होंने भी मम्मा को ये सारी चीज़ें बताई थी। अच्छा नूपुर, तुम्हें पहले से आती है चीज़ें? हाँ, उतनी अच्छे से नहीं आती थी जितना दादी माँ ने समझाया। तो उन्होंने तो ये बताया कि जो हम आसन वगैरह करते हैं ना, प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो उससे हमारे शरीर के अंदर जो एक कोमल कोमल जगह होती है, उसको मर्म स्थान बोलते हैं। तो मर्म स्थान हमारे जो घायल हो जाते हैं, उन पर चोट लगती है, या कोई किसी ने अपमान कर दिया, या जैसे किसी का कोई लॉस हो गया बिजनेस में, तो एकदम से उसको शॉक लगता है ना, तो मर्म स्थानों पर पड़ता है वो सारा असर। तो वो मर्म स्थान हमारे चोट लगती है, उनको घायल हो जाते हैं वो। तो ये जो है ना, उपवास वगैरह करने से और मन को शुद्ध रखने से, विचारों को शुद्ध रखने से, हाँ, आसन करने से, प्राणायाम करने से हमारे मर्म स्थान जो है ना, वो रिपेयर होते हैं। ये बात तुम्हारी मम्मा ने बताई? हाँ नुपुर बेटा, जो सच्चाई है वो तो कोई भी बता सकता है। और बताऊँ बेटा नूपुर जी, दादी माँ, तुम्हें पता है कि जब मतलब ये जो शरीर की नाड़ियाँ हैं ना, बारीक वाली छोटी छोटी नाड़ियाँ, महीन वाली, हाँ, वो नाड़ी गुच्छक आपने बताया ना, हाँ, नाड़ी गुच्छक जो बहुत अलग टाइप के होते हैं। तो जब उनके अंदर में कहीं कहीं गड़बड़ आ जाती है ना, तो पता है, अगर गर्दन के उसमें आई तो स्पॉन्डिलाइसिस, साइटिका, ये पैरों में आई तो साइटिका हो जाता है, कंधे में आई तो फ्रोजन सोल्जर हो जाता है। आजकल कितनी होती हैं बीमारियाँ, है ना। और निमोनिया, हैजा, टाइफाइड, संधिवात, संग्रहणी है, ये तो बीमारियाँ तो बिल्कुल ठीक होती नहीं है डॉक्टर से। और एक वो होती है ना, वो अभी पीछे बहुत चला था, क्या बोलते हैं उसको, गठिया, नहीं, वो अभी बीमारी चली थी ना कुछ कई साल पहले, वो अरे वो हाथ पैरों में दर्द होता है पूरा पूरा, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ दादी माँ, वो चली थी ना पीछे बीमारी, एक बुखार आता था, वो नाम नहीं आ रहा उसका। तो उस बीमारी में भी जो कहीं इलाज नहीं होता, डॉक्टर से पूरी तरह ठीक नहीं होती है, उसके अंदर में रह जाते हैं कीटाणु, वो सारी बीमारियाँ इन हमारे अन्नमय कोश को सही रखने से ठीक हो जाती हैं। और जो शोधक उपवास है, पाचक उपवास है, शामक उपवास है, इनमें क्या होता है, किसी में तो एक टाइम खा लेते हैं, किसी में 2 दिन के बाद खाते हैं, जब तक अपने शरीर के अंदर से सारा गंदगी वाला वो जो एक टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाते हैं। दादी माँ, आपको तो टॉक्सिन का भी पता है? अरे मैंने कहा ना, मेरे घर में डॉक्टर है तो मेरे को सब चीज़ें आती हैं। दादी माँ, आप तो खुद डॉक्टर हो। अरे जा, तू तो बहुत बहुत तारीफ़ करती है मेरी। अब मैं तो तेरे को तब समझूंगी ठीक से जब तू अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाएगी। कभी कभी ध्यान भी करना चाहिए, हैं, और कभी कभी कोई कोई चीज़ें, अपनी जो फेवरेट चीज़ें कभी छोड़ देनी चाहिए। इससे अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना आता है। यस दादी माँ, मेरे दिमाग में बैठ गई आपकी शिक्षा। नुपुर, अपन दोनों करें? हाँ बंटी, बिल्कुल ठीक है।
अरे तुम तो दोनों बड़ी सयानी हो गई, समझदार हो गई मेरी बच्ची। है दादी माँ, आज आपने तबीयत खराब में भी हमारे को इतना सब कुछ बताया, बहुत बहुत आपका। चल छोड़, मुझे थैंक यू नहीं बोलना। हाँ, आपने अपने घर के इंसान को कोई थैंक यू बोलता है? अपनों को कोई थैंक यू बोलता है? नहीं नहीं। अब तुम थैंक यू मेरा इसी में होगा कि तुम अपने शरीर को बिल्कुल अच्छे से रखोगे।